Hello students, welcome back to Edu Online. Myself Deepak Kumar Vats. Today we will talk about information technology. This is optional subject and the subject code is 402. Now we talk about why computer in 9th and 10th. And is this beneficiary? Yes or no? दिस इज़ अ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन इन सम स्टूडेंट्स माइंड। ये सवाल को लेकर कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मतलब ये कुछ इसको बर्डन समझते हैं और कुछ इसे एंजॉय करते हैं। तो अभी हम देखेंगे क्या ये बर्डन करने के लिए है या ये एंजॉय करने के लिए, क्या हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा या केवल हमें ये हमारा टाइम बर्बाद करेगा। अगर हम इसको कुछ टाइम देंगे तो हमारे बोर्ड एग्जाम में ये हमें नुकसान देगा, ऐसा कुछ है। या अगर हम इस पर टाइम स्पेंड करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा या नहीं, इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी यस और नो को आप रहने दें, क्वेश्चन को अपने पास रखिए। हाउ वाई इस पर हम अभी बात करेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कि हमें इसे किस तरह से आगे लेकर चलना है। बात करते हैं एकेडमिकली। एकेडमिकली क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियरी है या नहीं है। अगर हम देखें आपके मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी, 3 सब्जेक्ट्स आपके पास ये होते हैं। इसके अलावा आप 2 लैंग्वेज लेते हैं। तो अगर आपने 6 सब्जेक्ट ऑप्शनल में कोई लिया हुआ है, जैसे ये हमारा स्किल सब्जेक्ट है, हमने कंप्यूटर ये लिया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में, तो अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क गेन करने में सफल नहीं हो पाते हैं, आप किसी एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते हैं और कंप्यूटर में आप पासिंग मार्क्स गेन कर लेते हैं, तब भी आपका जो ओवरऑल रिजल्ट रहेगा वो आपका पास्ड का रहेगा। आप फेल नहीं होंगे। ये कंप्यूटर, ये आईटी जो सब्जेक्ट आपने लिया है, ये उस सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा और आपको पास कर दिया जाएगा। तो एकेडमिकली तो आपका कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपका ये रोल है। अब देखते हैं क्या प्रोफेशनली भी ये हमारे लिए कोई बेनिफिशियरी है या नहीं है। अगर बात करें प्रोफेशनली, तो प्रोफेशनली हमें क्या चाहिए होते हैं। जब हम कहीं कोई किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो वी नीड सम स्किल्स। हमारे पास जितने ज़्यादा स्किल्स होते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी डिमांड होती है। स्किल्स मतलब जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। ये स्किल्स हैं जो इस कोर्स के अंतर्गत हमें सिखाए जाएंगे। तो कुछ इस तरह के स्किल्स आपके पास ज़्यादा होंगे नॉर्मल से। जो इस सब्जेक्ट को नहीं लेंगे वो इन स्किल्स को नहीं सीख पाएंगे। अगर आप ये सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, लेते हैं आप, तो आप ये स्किल्स और इसके साथ अभी और भी मैं आपको आगे बताऊंगा, मतलब आप स्किल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर आपके पास स्किल्स ज़्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप रेस में आगे रहेंगे, कुछ लोगों से तो आगे रहेंगे। और कोई भी जो एम्प्लॉयर होता है वो उस एम्प्लॉय को ज़्यादा पसंद करता है जिसके पास ज़्यादा स्किल्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम क्या सीखने वाले हैं, हमारा कोर्स टाइटल क्या है। तो हमारा कोर्स टाइटल है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब ये डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा इसको जान लेते हैं। तो अ डेटा एंट्री ऑपरेटर और एनालिस्ट कह सकते हैं आप, एज अ पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटरिंग डेटा इनटू डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटर डेटाबेसेस, मैनेज एंड मेंटेन इफेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डेटा को एंटर करा सके, डेटाबेस को मैनेज कर सके और जो रिकॉर्ड कीपिंग है मतलब रिकॉर्ड्स को अच्छे तरीके से रख सके। इसके साथ साथ वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उन्हें कलेक्ट और मैनेज करने के लिए। डेटा को अलग अलग कंप्यूटर्स में डेटा एंटर किया गया है तो उसको कैसे एक जगह कलेक्ट किया जाए। तो दीज आर सम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड he or she is also responsible for security of data and safeguard the computer network। ये डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो प्रोफाइल है आपका, इसके लिए हमें क्या क्या स्किल्स सिखाए जाएंगे और क्या क्या हमें इसमें चाहिए होते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपको यहाँ 4 पार्ट में हमारा डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में आपको सिखाए जाएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स।
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मीन्स यानी कि जब हम कहीं कोई काम करने जाते हैं तो जो स्किल्स हमें चाहिए, जैसे हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत कैसे हमें लोगों से करनी है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, अपने आप को हम कैसे मैनेज करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कैसे करें अपने वर्क को बेटर करने में। एज यू नो दैट कंप्यूटर इज़ अ एम्पलीफायर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर को ह्यूमन ब्रेन का एम्पलीफायर कहा जाता है। मतलब जो आप काम कंप्यूटर से, जो आप काम बिना कंप्यूटर के कर सकते हैं, अगर आप उसमें कंप्यूटर को भी किसी तरह से यूज़ कर लें तो आपके जो काम करने की क्षमता है दिमाग की वो कई गुना बढ़ जाती है। एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल आपको सिखाए जाएंगे। मतलब एंटरप्रेन्योरियल, जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंड ग्रीन स्किल्स के ऊपर भी हम यहाँ बात करेंगे और ये आपके मार्क्स इसके लिए रहेंगे, देखेंगे आप, मार्क्स आपके रहेंगे 10। नेक्स्ट पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर हम बात करेंगे। उसमें क्या होगा आपका, यूनिट 1 में सीखेंगे हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, 8 मार्क्स एग्जाम में हमें इससे मिलेंगे। यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मीन्स एक्सेल में जो जैसे एक्सेल है इसका एक एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, 10 मार्क्स इससे मिलेंगे आपको। यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS यानी डेटाबेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे, 12 मार्क्स इससे मिलेंगे आपको। एंड वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं और सिक्योरिटी हम कैसे अपने सिस्टम पर लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे हमें मिलेंगे 10 मार्क्स। टोटल हमें यहाँ से मिलेंगे इस पार्ट में 40 मार्क्स। 10 हमारे फर्स्ट पार्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हो गए और पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के हमारे 40 मार्क्स। नेक्स्ट पार्ट सी में आपका आता है प्रैक्टिकल वर्क। इसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 15 मार्क्स एंड रिटन टेस्ट 10 मार्क्स एंड वाइवा वॉइस 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स 35। नेक्स्ट पार्ट डी प्रोजेक्ट वर्क होता है। इसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल के 10 मार्क्स मिलते हैं, आपका पोर्टफोलियो बनाते हैं आप या प्रैक्टिकल फाइल, उसको 10 मार्क्स आपके मिलेंगे। वाइवा वॉइस के आपको इसमें 5 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको पार्ट डी से मिलेंगे 15 मार्क्स। अगर हम देखें समरी तो आपके पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से मिलेंगे 10 मार्क्स, पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से मिलेंगे आपको 40 मार्क्स, प्रैक्टिकल वर्क आपको 35 मार्क्स एंड पार्ट डी प्रोजेक्ट वर्क 15 मार्क्स। इस तरह से टोटल आपका ये सब्जेक्ट हो जाता है 100 मार्क्स का। तो इतने सारे स्किल्स आप इसमें सीखेंगे अगर आप कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं। अब हम फिर से वहीं आ जाते हैं उसी सवाल पर, तो क्या ये आपके लिए बेनिफिशियरी है या नहीं है। मैं छोड़ता हूँ आपको इस सवाल के साथ, इसका जवाब आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर दें। होप you have enjoyed the video and thank you for watching Edu Online। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।